प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। ध्यान दें, हमने यहाँ तक ये पाठ पढ़ लिया था। पाठ का नाम था गृहम शून्यम सुताम बिना, पुत्री के बिना घर सूना है। ये लास्ट पद्यांश हमारे लिए अधूरा रह गया था। इस पद्यांश को पढ़ते हैं एक बार। देखो, या गार्गी श्रुत चिंतने निरपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान आंगने कल्पना इंद्रा उद्योग पथे च खेल जगति ख्यात अभीत साइना सा इयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वई सदा उत्साहताम। इसका अर्थ समझो। एक बार हमने पढ़ा, एक बार और पढ़ लीजिए। या गार्गी श्रुत चिंतने निरपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान आंगने कल्पना इंद्रा उद्योग पथे च खेल जगति ख्यात अभीत साइना सा इयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वई सदा उत्साहताम। देखो, ये पद्यांश का अर्थ हम अन्वय से करेंगे। देखो, या ध्यान दो, या जो श्रुत चिंतने वेद के चिंतन में, जो वेद के चिंतन में गार्गी, जो वेद के चिंतन में गार्गी। और आगे क्या है देखो, विक्रमे निरपनये राजा विक्रमादित्य की नीति में पांचालिका का अर्थ होता है पुतलियाँ। राजा विक्रम की नीति में पुतलियाँ शत्रु विदारणे शत्रुओं को परास्त करने में लक्ष्मीबाई और गगनम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। देखो, अंतरिक्ष गगनम का अर्थ लेंगे अंतरिक्ष, गगन का अर्थ होता है आकाश, लेकिन आकाश को ही हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला का नाम भी सुना है आपने। उद्योग पथे उद्योग के मार्ग में इंद्रा का नाम भी सुना है। खेल जगती च और खेल जगत में ख्यात अभीत है प्रसिद्धि प्राप्त साइना का नाम सुना है। साइना आगे सा इयम स्त्री, ये सभी स्त्रियां सकलासु दिक्षु सभी दिशाओं में, ये सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबला सक्षम हैं, सर्वई सभी के द्वारा सदा हमेशा उत्साहताम प्रोत्साहित करना चाहिए। इन सभी स्त्रियों को, कहने का मतलब इन सभी स्त्रियों को सभी के द्वारा हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। ये इस पद्यांश का अर्थ है। ध्यान दो, दोबारा से सुन लो। जो वेद के चिंतन में गार्गी, राजा विक्रमादित्य की नीति में पुतलिकाएं, शत्रुओं को परास्त करने में लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग के मार्ग में इंदिरा गांधी और खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त साइना, ये सभी स्त्रियां संपूर्ण दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में सक्षम हैं। यानी इन सभी स्त्रियों को सभी के द्वारा हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। दोबारा से सुन सकते हो। मैंने इस पाठ का अर्थ करवाया था, अन्वय भी करवाया है। अन्वय क्या करवाया? देखो, अन्वय पुनः सुनो। या श्रुत चिंतने गार्गी विक्रमे निरपनये पांचाली श्रुत विदारणे लक्ष्मी गगन विज्ञान आंगने कल्पना उद्योग पथे इंद्रा खेल जगति च ख्यात अभीत साइना सा इयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला
सर्वै सदा उत्साहताम, ये इसका अन्वय है। अब मैं जहाँ ये डंडी रखूँ, ध्यान रखना, ये संकेतिका है, ये संकेतिका संस्कृत में बोलते हैं। जहाँ पर भी रखी है वो अन्वय भी हो रहा है और उसका अर्थ भी हो रहा है। जो वेद के चिंतन में गार्गी, राजा विक्रमादित्य की नीति में पुतलिकाएँ, शत्रुओं को परास्त करने में लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग के मार्ग में इंदिरा गांधी और खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त साइना नेहवाल। ये पूरा नाम है क्या उसका? साइना। ये सभी स्त्रियां संपूर्ण दिशाओं में सक्षम हैं। इन सभी स्त्रियों का सभी के द्वारा हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। इन सभी स्त्रियों को सभी के द्वारा हमेशा क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने 3 बार अर्थ बता दिया, चौथी बार अर्थ और बता रहा हूँ, लास्ट बार, उसके बाद पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। जो वेद के चिंतन में गार्गी, राजा विक्रमादित्य की नीति में पुतलिकाएँ, शत्रुओं को परास्त करने में लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग के मार्ग में इंदिरा गांधी और खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त साइना, ये सभी स्त्रियां संपूर्ण दिशाओं में यानी सभी दिशाओं में सक्षम हैं। इन सभी स्त्रियों का सभी के द्वारा हमेशा यानी इन सभी स्त्रियों को सभी के द्वारा हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों, ये पाठ कंप्लीट हो गया है। एक बार पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद देख लीजिए, लास्ट 6 मिनट लेंगे हम। देखो, गृहम शून्यम सुताम बिना, पुत्री के बिना घर सूना है। ठीक है, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु बनाया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यहाँ यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। एक वार्तालाप के माध्यम से इस पाठ को बताया है। देखो, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पाठ आपका। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी उदासीन सी दिखाई देती है। शालिनी अपनी भाभी से क्या बोली? हे भाभी जी, चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, सब कुछ कुशल तो है? तो माला ने क्या कहा? हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? ठंडा जल या चाय? ठंडा जल या चाय? शालिनी कह रही है इस समय, देखो, इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, यानी अब तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काल में भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। राकेश अपनी बहन शालिनी से क्या कह रहा है? देखो राकेश, अरे बहन शालिनी, सौभाग्य से तुम आ गई हो, यानी भाग्य से या सौभाग्य से तुम आ गई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही निश्चित हुई है। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सिका के ओर जाओ, उसके परामर्श अनुसार जो करना है वह संपादित करो। शालिनी कह रही है क्या हुआ? भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं तो कल से देख रही हूँ, वह स्वस्थ प्रतीत ही नहीं हो रही थी। ठीक है, आगे देखो। राकेश कह रहा है चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब कुछ बतला देगी। माला और शालिनी चिकित्सिका की ओर जाती हुई बातचीत करती हैं।
शालिनी कह रही है क्या हुआ, अपनी भाभी से कह रही है क्या हुआ, हे भाभी जी क्या समस्या है। माला कह रही है हे शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण यानी मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए। यदि कोख में कन्या है तो गर्भपात कराना चाहिए। मैं बहुत ही दुखी हूँ लेकिन तुम्हारा भाई मैं बहुत दुखी हूँ लेकिन तुम्हारा भाई बातचीत को ही नहीं सुनता है, यानी बात को ही नहीं सुनता है। शालिनी कह रही है, शालिनी ने क्या कहा अपनी भाभी से, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है, यदि शिशु कन्या है क्या मारने योग्य है, यह कार्य जघन्य है। तुम विरोध नहीं करती हो, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे का वध करने की सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। अब इसी समय ही घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएगा मैं बात कर लूँगी, यानी बात करूँगी। संध्या के समय भाई आता है, हाथ पैर आदि धोकर के और वस्त्र बदल करके पूजा गृह में यानी पूजा घर में जाकर के दीप प्रज्वलित करता है और भवानी की स्तुति भी करता है। उसके बाद चाय पान के लिए सभी एकत्रित होते हैं। तो राकेश ने क्या कहा, देखो हे माला, तुम चिकित्सिका की ओर गई थी, क्या कहा उसने, उस चिकित्सिका ने क्या कहा। माला चुपचाप सुनती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका का लालन करता है, यानी प्रेम करता है, स्नेह करता है और चॉकलेट देकर के उसको गोद से उतार देता है। पुनः माला की ओर प्रश्नवाचिका दृष्टि फेंकता है। शालिनी यह सब कुछ देख कर के उत्तर देती है। शालिनी क्या उत्तर देती है, राकेश की बहन है शालिनी, अरे भाई तुम क्या जानना चाहते हो, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री, किस लिए। 6 महीने बाद यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले किस लिए यह प्रयास किया जा रहा है। राकेश क्या कह रहा है, अरे बहन तुम नहीं जानती हो कि राकेश कह रहा है, अरे बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में ही है, अब एक पुत्र की आवश्यकता तो है। ठीक है, ऐसा कह कर के रुक जाता है और तुरंत शालिनी क्या बोली, यदि कोख में पुत्री है तो मारने योग्य है क्या। तेज स्वर में, हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो रहे हो। राकेश कह रहा है नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी कह रही है तो क्या है, यह कार्य घृणा योग्य है। सभी प्रकार से भूल गए, हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र का भेद नहीं किया। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उद्धरण करता था, आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेन दुहिता समा। इसका अर्थ समझो, आत्मा से पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्र से पुत्री, दोनों समान हैं। ध्यान रखना, आत्मा से पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्र से पुत्री, और दोनों पुत्र और पुत्री दोनों कैसी हैं, समान हैं। तुम भी शाम और प्रातःकाल देवी की स्तुति करते हो, किस लिए सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित वृत्ति कैसे आ गई, यह सोच कर के ही मैं कुंठित हूँ। तुम्हारी शिक्षा बेकार है, व्यर्थ है। तो राकेश कह रहा है, देखो अरे बहन रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित हूँ। आज से कभी भी घृणा योग्य यह कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्र हो चाहे पुत्री हो। मैं अपने घमंड से युक्त
चिंतन की ओर पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। मैं कैसे भूल गया कि जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता विराजमान होते हैं, और जहाँ इन सभी यानी ये सभी नहीं पूजी जाती हैं, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं। वहाँ सभी कार्य क्या होते हैं? निष्फल होते हैं। अथवा पिता के 10 गुण माने जाते हैं। तुम्हारे द्वारा अच्छा मार्ग प्रदर्शित किया गया बहिन, छोटी होती हुई भी तुम मेरे लिए बड़ी हो। शालिनी कह रही है पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है। यह प्रसन्नता का विषय है। अरे भाभी जी आओ, शालिनी कह रही है अरे भाभी जी आओ, सभी संपूर्ण चिंताएं त्याग दो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या के संरक्षण में और उसको पढ़ाने में पूरा ध्यान रखोगे, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर यह चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे। जो वेद के चिंतन में गार्गी, राजा विक्रमादित्य की नीति में पुतलिकाएं, शत्रुओं को परास्त करने में लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग के मार्ग में इंदिरा गांधी और खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त साइना, ये सभी स्त्रियां संपूर्ण दिशाओं में यानी सभी दिशाओं में सक्षम हैं। उन सभी स्त्रियों को सभी के द्वारा हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया है। इसका पूरा पाठ का मैंने एक बार अर्थ भी करवा दिया है। इस पाठ का आपकी कॉपी में पूरा अर्थ होना चाहिए, लिखेंगे आप। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।